आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिससे कि आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को सर्च कर रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो। हमारे YouTube चैनल में हेट मिल रहा है। हेट क्यों मिल रहा है? क्योंकि जितने भी कोचेस हैं, जितने भी सिखाने वाले हैं, सब सर के उसमें स्पैम कर रहे हैं। चाइना को तो जैसी चाहे क्वालिटी बनवा लो। अब आप मैंने जो अभी ब्रांड बताए आपको, बड़े बड़े ब्रांड, वो चाइना में माल बनवा रहे हैं। एक तरह से चल तो टैरिफ वॉर रहा है। वहां पे अमेरिका पहले 50% लगाता है, फिर 100% लगाता है, अब 250% का टैरिफ लगा दिया जी। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए, आप सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हो, तभी आपने ये वीडियो पकड़ी है। और मैं आपको बताता हूं, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिससे कि आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को सर्च कर रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो। लोग बाग आपको कोर्सेज के नाम पे ठग रहे हैं। जी हाँ, ठग रहे हैं एक्चुअल में। तो चलिए, हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। देखिए, आप हम तो सोच रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, बट एक्चुअल में आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो इस टाइम, जो कि अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है आप सबके लिए। जी हाँ, आप सबके लिए। कैसे? अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया, और टैरिफ लगाने के बावजूद चाइना का 250% का जो टैरिफ है वो नहीं करवा पा रहा सरवाइव। जी हाँ, बट चाइना ने क्या हरकत करनी चालू करी, इस वीडियो में पूरा टॉपिक ये कवर होने वाला है। और हमारा पहला टॉपिक है सर, जो अमेरिका ने 250% टैरिफ लगाया चाइना पे, जी, क्या इंडिया वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया राहुल जी। क्योंकि ये दो लोगों के बीच की वार में इसमें हमें फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों हो सकता है कि चाइना से अमेरिका का माल चाइना बनता था, बिल्कुल मैक्सिमम माल बिल्कुल बनता बिल्कुल था। बिल्कुल बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हैं, गुच्ची है, लिप्टन है, नायका है, एप्पल है, एडिडास है, सारा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स वहां बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और अब उनके बीच में टैरिफ वार की वजह से चाइना के पास वो माल बहुत ज़्यादा तैयार पड़ा है, बिल्कुल वो निकल नहीं रहा है। बिल्कुल तो चाइना ने तो बहुत अच्छी पॉलिसी की है कि भाई अब कोई हमारा ट्रेडमार्क वाला नहीं है, हमें अपना माल बेचना है, बिल्कुल तो बिल्कुल हम कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका वालों के लिए एक नई जगह चाहिए उनको अपना माल बनवाने के लिए। बिल्कुल तो ऑलरेडी जो जगह उन्होंने चुनी हुई है वो है, फॉर एग्जांपल वियतनाम है, कोरिया है। लेकिन अब इंडिया का भी नाम, क्योंकि इंडिया की लेबर सबसे सस्ती है बिल्कुल इन सारे मुल्कों में। बिल्कुल बस एक अगर ब्यूरोक्रेसी और थोड़ी सी इजी हो जाए तो एफडीए की जो, एफडीए मतलब फॉरेन पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो इंडिया में आने लग जाएगी। बिल्कुल और वो जो अमेरिका की कंपनियां अब इंडिया में माल बनवाना शुरू कर देंगी। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, अगर वो इसको एनकैश करे तो। बिल्कुल। और सर, मेन समस्या क्या आ रही है यहाँ पे? एक तरह से चल तो टैरिफ वॉर रहा है। वहां पे अमेरिका पहले 50% लगाता है, फिर 100% लगाता है, अब 250% का टैरिफ लगा दिया। जी, हमारे इंडिया में आप कह रहे हैं कि हम इसको अब ग्रैब कर सकते हैं, बिल्कुल। बट समस्या ये आ गई, जो अमेरिका ने एक पोजीशन और खेल दी, यहां से चाइना ने भी करना चाहा, और वहां से अमेरिका भी। देखिए, अमेरिका भी सुपर पावर है, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो अमेरिका ने क्या करा कि करेंसी की बात करें, 90 रुपीज से ऊपर हो जाएगी। जी तो बिल्कुल। ये क्या ऐसा सच है? नहीं, इसमें थोड़ी सी सच्चाई है, थोड़ी सी नहीं है। जैसे कि? क्योंकि जैसे आपने कहा कि अमेरिका ने डॉलर का रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, हाँ जी। ये अमेरिका के हाथ में नहीं है। ये अच्छा। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल जो फाइनेंस फोरम है, ये वो रेट उसके सबके सहयोग से बढ़ता है या घटता है। ना तो इंडिया बढ़ा घटा सकता है, ना अमेरिका अकेला बढ़ा घटा सकता है। तो ये तो जो फैक्टर्स, दूसरे ही फैक्टर्स होते हैं। हाँ, ये जो सट्टेबाज हैं ओ, वो अंदाजा सट्टेबाज? सट्टेबाज मतलब ये सारा जो मतलब फॉरेक्स का काम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी सट्टेबाज होते हैं? अब डॉलर की बात आ रही है, इसको फॉरेक्स बिजनेस बोलते ओके। हैं। कि हम हिंदी में सट्टा बोल रहे हैं, वैसे इसको फॉरेक्स बोलते हैं। ओके। तो जो फॉरेक्स वाले हैं वो एक्टिव होकर वो ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। पर ये माना जा रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि डॉलर और ऊपर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो अदर फोर्सेस से जाएगा, वो अमेरिका के कहने से नहीं जाएगा।
तो जो मैनिपुलेशन, सट्टेबाज मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं, वो इस अंदाजे में बैठे हैं कि डॉलर ऊपर जाएगा, तो वो लोग ज्यादा अभी से बुक करके रख रहे हैं। तो इसमें लेकिन एक्चुअल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई असर उस पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो जो फॉरेक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज के खरीद बेच करने वाले हैं वो एक अलग बिजनेस है, और एक्चुअल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक अलग बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से डॉलर का असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका एक आरोप लगाता था चाइना पर जी, कि जो चाइना है वो एक घटिया क्वालिटी बना रहा है, क्या वो सच्चाई है? नहीं, ये मेरे ख्याल से अमेरिका ने कभी नहीं कहा, ये इंडिया में कहावत चलती है कि चाइना का माल घटिया होता है। ओके, ये कहावत इंडिया की है। ओके, क्योंकि हम लोग घटिया क्वालिटी को ही एक्सेप्ट करते हैं, बढ़िया क्वालिटी यहाँ महंगी हो जाती है। ओके, तो हमारे पास चाइना को तो जैसी चाहे क्वालिटी बनवा लो। अब आप, मैंने जो अभी ब्रांड बताए आपको, बड़े बड़े ब्रांड, वो चाइना में माल बनवा रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने सर देखा। आईफोन का भी अगर आप देखें तो आईफोन में लिखा होता है कि डिजाइन जो करा है वो कैलिफोर्निया में करा है। और अगर कोई भी हम पर्स उठा लें, कोई भी ब्रांडेड चीज उठा लें, तो उन्होंने ये लिखना ही बंद कर दिया मेड इन चाइना, वो लिखते हैं डिजाइन इन दिस, डिजाइन इन दिस। तो कस्टमर को नहीं पता लगता कि ये चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, या कहां पे मैन्युफैक्चर तो हुआ ये है। कहना बिल्कुल सही नहीं है कि वो सही घटिया माल बनाता है। वो हर क्वालिटी बनाता है, जैसी आपको चाहिए वैसी क्वालिटी बनाता बट सर चाइना ने यहाँ पे एक टेंडेंसी अपनाई है। जी। चाइना ने क्या करा, जो जो बड़े ब्रांड उनसे बनवाते थे, जी। उन्होंने ट्रेडमार्क का एक पूरा मिथ जो था वो खत्म कर दिया पूरी अपनी कंट्री से। उन्होंने जितने भी मेंबर उनके वो बनाते थे, एक उनका जो आजकल कहते हैं पेटेंट करा लेते हैं, वो पेटेंट भी हटा दिया उन्होंने, सब कुछ हटा दिया उन्होंने। क्या मैन्युफैक्चर को तुम जैसी क्वालिटी बनाते हो, जैसे उनको देते हो, वो सोशल मीडिया पे डालो और वायरल करो। क्या ये सही है? क्या इससे अमेरिका को नुकसान होगा, बड़ी कंपनीज को नुकसान होगा? मैं नाम लेता हूं, एडिडास हो गया आपका, नाइकी हो गया आपका, आपका गुची हो गया, जो पर्स वगैरह जितने भी मैन्युफैक्चर, सारे मैन्युफैक्चर तो चाइना में है। क्या इनको नुकसान होगा? और हाँ, एक चीज और, आप जब चाइना गए थे, है। क्या इसी वजह से तो नहीं गए? बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसके लिए हमें जाना पड़ा। तो हम यही सोचते हैं कि हमारा तो पर्पस है इंडिया की बढ़ोतरी से। ठीक है। तो ये जो इंडिया को एक वो मिला है, एक मौका, हाँ हाँ, कि वो बाहर वालों का एफडीआई पेमेंट यहाँ ले सकता है, कह सकता है कि यहाँ फैक्ट्री खोलिए। तो ये एक बहुत हाई टाइम है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपना माल बेचने के लिए स्वतंत्र है। जब दोनों के बीच में वॉर ही चल रहा है, तो कोई एग्रीमेंट दोनों के इनवैलिड हो गए। तो इससे हमारे ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं, हमारे ऊपर तो ये असर आएगा कि अगर अमेरिका की पेमेंट चाइना में कम लग रही है, तो वो बिजनेस इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। तो सर आगे क्या स्थिति रहने वाली है? कि एक्चुअल में आगे कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है, या फिर 90 दिन के बाद इंडिया में भी टैरिफ हटेगा, इंडिया की भी सिचुएशन खराब होगी? क्या होने वाला है? बिल्कुल, इसमें देखिए, वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस। ओके, हमें भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, क्योंकि अगर ये पक्का पता हो जाए तो शेयर प्राइस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी आधार पे शेयर प्राइस ऊपर और नीचे जा रही है। तो हम कह नहीं सकते कि 90 दिन के बाद एक्चुअल क्या होगा। तो हम और आप दोनों ही वेट करें कि अभी ये क्या होने वाला है। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल और है। जी सर, जैसे आप चाइना गए थे, जी आपने सप्लायर से मीटिंग करी थी, जी, क्या वो इंडिया में माल देने के लिए 10% 20% कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं कि माल जितना भी है वो सारा उठा लो, बट 10 to 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है? और हमारी क्या जो लोकल मार्केट है, जो लोकल मार्केट के मेंबर्स हैं, उनको क्या असर पड़ेगा उस चीज का? देखिए, वो देने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बंधी हुई है उन एग्रीमेंट से जो उन कंपनियों के इंडिया में पेटेंट हुए हैं। ओके, तो वो कंपनी अगर ऑब्जेक्ट करेगी तो इंडिया कहीं और से माल लेकर नहीं बेच सकता। ओके, तो वो माल बिकेगा ऐसे कंट्रीज में जो अमेरिका की परवाह नहीं करते, ओके, दुबई में, अफ्रीका में। ओके, तो लेकिन इंडिया में कोई उस माल की आवक होनी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया एग्रीमेंट से बंधा हुआ है। ओके, वो नहीं बंधे हुए हैं चाइना वाले, अफ्रीका वाले, सब। अमेरिका ने कह दिया, जो पॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी बात हो रही थी कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन का डर दिखा दिखा के इंडिया को
डाउन रखा है विदेशियों ने। अमेरिका ने आते ही ट्रंप ने कह दिया हम कोई फ्रांस की रेगुलेशन को, जो पॉल्यूशन रेगुलेशन को नहीं मानते, हम अपना पेट्रोलियम और जो भी इंडस्ट्री है हम प्रोड्यूस करेंगे चाहे कितना ही उसमें पॉल्यूशन हो। तो लेकिन इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है? अनिल अग्रवाल जी ने बोला अभी कुछ 3-4 हफ्ते पहले इंटरव्यू में बोला है अनिल अग्रवाल जी वेदांता वालों ने कि उन्होंने कहा हम परवाह करते हैं कि पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। $100 का जो ऑयल है, रॉ ऑयल है जो, तो वो हम खरीदने को मजबूर हैं। हम खुद पैदा करें तो $10 में बनता है, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो भी, जब अमेरिका ने कह दिया कि हम पॉल्यूशन की परवाह नहीं करते, अपने देश का पहले सोचेंगे, तो लेकिन इंडिया के लोग अभी बंधे हुए हैं। तो क्या ये जो चाइना पे टैरिफ लगा है, या बात करें जो चाइना का बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, इसमें क्या इंडिया का कोई गोल्डन चांस बन सकता है? बन सकता है अगर जो कंपनियां, यहाँ की कंपनियां, जो इंपोर्टिंग कंपनियां वो एक्टिव हों, उनसे बातचीत करें और सिमिलर ब्रांड्स वो बनवाएं वहाँ से। पर सबसे ज़्यादा अच्छा देखिए हमारा जो चैनल है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, पॉलिटिक्स का नहीं है। बिल्कुल। तो हम इस पर ही परवाह नहीं करते कि अमेरिका क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, पर इंडिया को अपनी ब्यूरोक्रेसी कम करके प्रोडक्शन यहाँ बढ़ाना चाहिए। मैं क्या बताऊं राहुल जी, ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है कि टाटा को जो जब नैनो का प्लांट लगा रहा था तो पूरा प्लांट उसने वेस्ट बंगाल में लगा दिया और उन्होंने टाटा के प्लांट को लगने नहीं दिया और उसको गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा। जब हम अपने देश में ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम विदेशों से कैसे कंट्रोल करेंगे कि कोई वहां का आदमी हमारे यहाँ के अपना प्रोडक्शन करे। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो कोर्सेज के चक्कर में मत फंसना, कोई फायदा नहीं है, सबसे बड़ी गलती करोगे। और ये एक चाइना और अमेरिका के बीच जो भी ट्रेड चल रहा है, इसके बीच एक अपॉर्चुनिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की आप देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। आप जाएं यूट्यूब पे सर्च करें, हर चीज सर्च करें, और देखिए एक शिपमेंट कराने के लिए आपके पास डॉक्टर अशोक गुप्ता सर हैं, जो वो बोलेंगे वो आपको करना है। एक शिपमेंट आप कर सकते हैं। और देखिए नीचे नंबर मैंने आपको अशोक सर का दे दिया है, आप सर को जाओ, कॉल करो, डिटेल लो। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जब एक्चुअल में काम करना हो तभी आप कॉल करिएगा, क्योंकि क्या होता है इंक्वायरीज बहुत आती है, बट एक्चुअल में काम करने वाले ओनली 10% लोग होते हैं। तो चलिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो नीचे ले लो, कैसे शिपमेंट होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, पूरा सर आपको गाइड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू राहुल जी। एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।